दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मैं चंद्रकांत गुप्ता SalaryTrade.com से आप सभी का अपने नए वीडियो में भरपूर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम यहां प्राइस एप्रिसिएशन, प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए आते हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात का डर रहता है कि ये कितना सेफ़ है, क्या मैं सेफली ग्रोथ ले पाऊँगा। और आजकल के माहौल में जब मार्केट इतने हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो हमेशा इस बात का एक डर रहता है कि कहीं जो स्टॉक्स मैं लूँ ऐसा ना हो मार्केट के बबल जाने के बाद या मार्केट में एक नीचे का डाउनफॉल होने के बाद ये स्टॉक्स हमको लॉस देने लगें। तो इस कंडीशन में, इस सिनारियो में हमें कैसे स्टॉक्स लेने चाहिए, ये आज मैं आपको सिखाने की, बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि SalaryTrade.com में हम हर महीने 3-4 या मैक्सिमम 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स ले पाते हैं। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ऐसे हैं जिनका जो डिविडेंड है वो एफडी से ज़्यादा है। वो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स तो मिलने ही वाले हैं और उनकी ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है, इसीलिए ये 100% सेफ़ हैं। दैट्स वाई ये स्टॉक ऐसे हैं जो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों, इन स्टॉक्स में स्लो लेकिन स्टेडी ग्रोथ होती है, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहते हैं और मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इनमें लॉस की कोई भी संभावना नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टॉक्स जो मुझे थोड़े से लंबे समय के लिए, साल भर या सवा साल, 1.5 साल के लिए रखने होते हैं, जिनसे मैं आश्वस्त होता हूं कि जी मुझे रिटर्न्स आने ही आने हैं, ग्रोथ आनी ही आनी है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स तो मुझे मिल ही जाने हैं ऑटोमेटिक, ऐसे स्टॉक्स में एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट में रखता हूं, जिसको मुझे रोज़ रोज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 महीने में, 2 महीने में एक बार देख लेता हूं। तो अगर आप भी नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ज़ीरोधा, जो कि लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर हैं हिंदुस्तान के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहां से अकाउंट खोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर हम अच्छे स्टॉक्स को सही लेवल पर बाई और सेल की रिकमेंडेशन देते रहते हैं, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप खुद लर्न करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरे दिन में डेली 1 या 2 ऐसे बहुत अच्छे मौके आते हैं जहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड्स करके बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। ये स्पेसिफिक एडवांस कोर्स है फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स। दोस्तों, ये एक एडवांस कोर्स है और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप इसको, मेरे फ्री कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डायरेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक नॉलेज देता हूं, जिससे कि आप एडवांस कोर्स के लिए रेडी हो सकें। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। चलो दोस्तों, वीडियो पे वापस आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये स्टॉक्स 100% सेफ़ हैं और ये क्यों ज़रूर से ज़रूर हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, आप लॉजिक्स को और चीज़ों को अच्छे से समझें और अगर आपको ठीक लगे तभी आप निवेश करें। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले हम 3 चीज़ों को कंफर्म करते हैं। सबसे पहले, वो टेक्निकली किस लेवल पर है, क्या वो बाय लेवल पर है, क्योंकि स्टॉक जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन क्या वो ऐसे लेवल पर है जहाँ से वो ग्रोथ दे सकता है, प्राइस में एप्रिसिएशन दे सकता है, प्लस उसके बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स को भी हम कंफर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला स्टॉक है वो है SJVN। ये एक गवर्नमेंट पावर कंपनी है। अगर टेक्निकली हम इस स्टॉक को देखें तो दोस्तों, इस स्टॉक ने इस समय ये एक 27 रुपये के प्राइस पर है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। ये एक वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, इस बात का गौर करिएगा। और वीकली चार्ट हम
3 महीने से लेके 1-1.25 वर्ष की अवधि के लिए देखते हैं। तो एक ये बहुत आइडियल सा वंडरफुल सा इसमें ये कप बना हुआ है, और कप के बाद इसका ये हैंडल फॉर्मेशन होने के बाद अब इसने एक अप मूव भी ले लिया है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल आता है वो इस कप की गहराई के बराबर इसके ऊपर का आता है। तो टारगेट इसका ऑलमोस्ट 41 रुपीज़ है, और अगर करंट प्राइस से देखें तो ये 51% की ग्रोथ पोटेंशियल देने की स्थिति में है। अब दोस्तों अगर हम इसका डिविडेंड देखें तो ये ऑलमोस्ट 8.25% का डिविडेंड देता है पर स्टॉक। 2.2 रुपीज़ का डिविडेंड देने की इसकी सालों की हिस्ट्री रही है, ये अभी हम चेक कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक ऊपर जाए ना जाए, कितना ऊपर जाए ये नहीं पता, लेकिन 8.5% आपके इन्वेस्टमेंट पर तो मिलने ही मिलने हैं। और ये स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है, इसके बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं। दोस्तों ये SJVN के फाइनेंशियल्स हैं। सबसे पहले हम इसके इन्वेस्टर्स को देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो 86% ऑलमोस्ट इसमें प्रोमोटर है, एंड FIS DIS का भी इसमें स्टेक है। कॉमन पब्लिक के पास केवल 5.5% है, मतलब मेजर चंक ऑलमोस्ट 95% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटेलर्स में केवल 5.5% है, और इसमें भी 2-1% स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे। तो 4-5% के फ्री फ्लोट स्टॉक्स हैं, और ऐसे स्टॉक्स को ऑपरेटर को ऊपर ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत आराम से थोड़े से स्टॉक्स खरीद कर और इनको अपमूव जर्नी पर ले जाने के लिए सक्षम होते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनी है, और अभी इसकी जो कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी है, 5 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। 5 की जो कैपेसिटी है वो 2015 मेगावाट है। अगर आप इसके डिटेल में जाओगे फ्रेंड्स तो आप देखोगे कि ये 2023 तक अपनी कैपेसिटी को डबल ऑलमोस्ट 2000 से डबल से ज़्यादा 5000 मेगावाट करना चाहते हैं। फर्दर इनके बिजनेस प्लान में 2030 तक फिर से डबल कर लेंगे ये, और 2040 तक उसका भी डबल कर देंगे। मतलब 5000, देन मोर देन 2500 से ये 5000 से अगेन डबल से ज़्यादा 12000, फिर अगेन डबल से ज़्यादा 25000। इनकी 2040 तक की इनकी कैपेसिटी बढ़ाने की बिजनेस प्लानिंग है। अब अगर दोस्तों हम देखें कि ये आखिर ये 5000 मेगावाट कैपेसिटी जो डबल करना चाहते हैं, ये कैसे करना चाहते हैं, तो ये इसमें ये इन्होंने बताया हुआ है कि इनके 4 प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर प्री कंस्ट्रक्शन एंड अप्रूवल, ये इनके प्री कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सरकारी कंपनी है, सरकार से ही अप्रूवल लेना है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। और 7 प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स जिन पे ये काम कर रहे हैं उनकी ही कैपेसिटी 5570 मेगावाट है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो इनका प्लान है ये 5000 मेगावाट बाय 2023 मीन्स नेक्स्ट 2 ईयर्स में करने का, ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। और जब इनकी कैपेसिटी डबल होगी तो बिज़नेस रेवेन्यू और ग्रोथ भी ज़रूर से ज़रूर डबल होगा। अभी देखें तो इनकी मार्केट कैप करीब 10,500 करोड़ की है, जिससे ये 17.2% के ईयरली रिटर्न्स निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल सिचुएशन, वंडरफुल रिटर्न्स। अगर दोस्तों बहुत ख़ास बात आप देखोगे तो इसकी बुक वैल्यू ही ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ है, और अभी ये 27 रुपये के लेवल पर अवेलेबल है। तो बाय ऑल द मीन्स दिस स्टॉक इज़ अ वेरी राइट लेवल फॉर अप ग्रोथ। इसका बिजनेस प्लान भी इंटैक्ट है, इनका बिजनेस भी इंटैक्ट है, और ये प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पर है। अब ज़रा इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, बैलेंस शीट। अक्सर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी पे कर्जा तो नहीं है और क्या इनके पास अपने रिज़र्व हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनके रिज़र्व्स लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं मैं हमेशा ऐसे ही स्टॉक्स आपके सामने लाता हूँ जिनके रिज़र्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और जिनकी बोरोइंग्स बहुत कम होती हैं। तो 9000 करोड़ के इनके रिज़र्व्स हैं
और सिर्फ 2000 करोड़ का इनका बोरोइंग है। दोस्तों एक ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। आप किसी भी पावर कंपनी को, टाटा पावर, रिलायंस पावर, जेपी पावर, किसी भी कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स को उठा के देख लेना, इन सब पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो ऐसी पावर जनरेशन कंपनी जिसके बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैपेसिटी डबल होने वाली है, रिजर्व्स 9000 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की हैं, विच आर नथिंग। तो ऐसी कंपनी का ग्रो होना ऑलमोस्ट तय ही होता है, सिर्फ टाइम की बात होती है। अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो दोस्तों आप पाओगे कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अभी अगर मैं मार्च 21 की कंडीशन में देखूं तो इसके 2500 करोड़ की सेल्स नॉट प्रॉफिट फ्रेंड्स, सेल्स लगातार इनकी मेंटेन है, इंटैक्ट है। चाहे कोरोना काल रहा हो या कोई भी आपदा रही हो, इस कंपनी ने अपने सेल्स को इंटैक्ट रखा है, क्योंकि बेसिकली पावर बनाती है और इनके टाई अप्स विभिन्न राज्य सरकारों से हैं। यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है और सभी जगह हैं, तो इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही रहते हैं। तो इसकी सेल्स के नीचे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते होंगे कि दिस कंपनी SJVN विच हैज़ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री, सॉरी मैं आपको डिविडेंड का डिटेल नहीं दिखाया, ये फ्रेंड्स SJVN की डिविडेंड हिस्ट्री है। मनी कंट्रोल पे आप जाके देख सकते हैं। 2021 में इन्होंने 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया है। 2020 में भी आप देखेंगे तो इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है, जो कि 2 रुपये 20 पैसे का है। 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2 रुपये 15 पैसे का, तो ऑलमोस्ट 2 रुपये 20 पैसे के कंसिस्टेंट डिविडेंड ये लगातार पिछले कई सालों से दे रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार, अगर आप 2017 में भी देखेंगे तो इन्होंने 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है। 2018 में 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है। तो इसका जो डिविडेंड है ये ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, जो कि अराउंड 8.14% बनता है। तो आप इसमें निवेश करके FD से ज़्यादा पैसे तो वैसे ही कमाएंगे। और इस समय इसमें आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसके फाइनेंशियल्स इंटैक्ट हैं, इसके इन्वेस्टर्स इंटैक्ट हैं, इसकी बिज़नेस ग्रोथ इंटैक्ट है, इसकी बिज़नेस प्लानिंग फॉर फ्यूचर परफेक्ट है, जिस पे काम चल ही रहा है। और इनका प्रोडक्ट ऐसा है विच इज़ पावर, और पावर की आवश्यकता तो हमारे देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है, बनी ही रहेगी। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से 51% की ग्रोथ देखता हुआ 27 रुपये से 41 रुपये तक पहुंच जाएगा। अगर इसमें साल 1.5 साल भी लग जाता है और आपको आपके FD के पैसे मिलते हैं, तो इससे अच्छी बेट इस समय आज की मार्केट सिनारियो में, जबकि मार्केट सो मच एट ऑल टाइम हाई है, हो ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स दिस यू कैन थिंक ऑफ। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स इंजीनियर्स इंडिया। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें, ये भी दोस्तों एक वीकली चार्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप ज़रा इस पे गौर फरमाइएगा कि जो ये चार्ट इस समय है ये एक चैनल में मूव कर रहा है। और इस तरीके के चैनल वाले स्टॉक्स मैं पहले भी अपने वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ। ये स्टॉक जैसे ही इस चैनल को तोड़ेगा, इसका नेक्स्ट टारगेट 112 रुपये होगा। करंटली ये अराउंड 72 रुपीज़ के आसपास मूव कर रहा है। ये इस चैनल के लोअर रेंज पे आया हुआ है और यहाँ से ये अप मूव इसने शुरू भी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये 54% दे। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसके फाइनेंशियल्स और इसका बिज़नेस इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि ये इस तरीके की अब ग्रोथ ले। फ्रेंड्स यस, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, इसका डिटेल भी हम देख लेंगे, तो 5.5% का जो डिविडेंड है ये सालों से दे रहे हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से अप मूव ले, कितना ले, ये तो हम चेक करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको 5.5% के ये डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, विच इज़ फार मोर देन FD से थोड़े से ज़्यादा ही है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं।
तो इंजीनियर्स इंडिया की ये मनी कंट्रोल पे डिविडेंड हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। अगर 2016 में देखेंगे तो इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2017 में देखेंगे तो इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2018 में देखेंगे फिर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2019 में देखेंगे तो 4 रुपये का, ऑलमोस्ट 4 रुपये का डिविडेंड ये हर वर्ष देता है, साल में 2 बार 2 रुपये 1.5 रुपये करके। अगर आप 2020 में देखेंगे तो इसने 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ है। 2021 में इसने सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, क्योंकि कोरोना काल और इन सारी कंडीशंस में इंजीनियर्स इंडिया आप सभी लोग जानते हैं कंसल्टेंसी कंपनी है सरकारी गवर्नमेंट की, तो ये सारे काम इनके बंद थे, तो इनका डिविडेंड थोड़ा कम रहा है। लेकिन इससे पहले 7, 8, 10 सालों का आप रिकॉर्ड देखोगे तो लगातार 4, 4.5, 4.25 का डिविडेंड पर शेयर इन्होंने एवरी ईयर दिया हुआ है। अब दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, और इसमें एक बहुत ख़ास बात है, इसको ध्यान से समझना कि किसी भी बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे समझते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो रियल में बहुत अच्छे हैं, और आपको ये इंश्योर करते हैं कि आपको आपके रिटर्न्स इंटैक्ट रहेंगे। तो दोस्तों ये 4000 करोड़ की एक छोटी कंसल्टेंसी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की, अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। ये बेसिकली कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। आप दोस्तों इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, जो पैसा भी इन्होंने लगा रखा है इस कंपनी में, उसके 25% के रिटर्न्स हैं। कैन यू बिलीव फ्रेंड्स, 25% के मुनाफे पर ये कंपनी काम करती है, विच इज़ वंडरफुल। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स देखें तो प्रोमोटर्स विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% हैं, और इसमें FII और DIIs का भी 20% स्टेक है, तो टोटल 70% स्ट्रॉन्ग हैंड में, 27-28% कॉमन पब्लिक में है, विच इज़ परफेक्टली ओके। अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस को देखें तो इनकी सेल्स जो है, अगर आप देखोगे लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और इस समय इनकी सेल्स ऑल टाइम हाई है। 3400 करोड़ की सेल्स इन्होंने पीछे कभी भी अचीव नहीं की हुई है, लगातार इनकी सेल्स बढ़ी हुई है। और जो अभी एक्सपेक्टेड सेल्स है TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ के जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो ऑल टाइम हाई है। बट फ्रेंड्स इसमें ख़ास बात देखने की ये है कि सेल्स ऑल टाइम हाई है, बट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई नहीं है, इनफैक्ट प्रॉफिट ऑल टाइम लो है। अगर आप देखोगे जब इनकी सेल्स 2000 करोड़ थी तो इनके ये 487 करोड़ के प्रॉफिट थे, अब 3000 करोड़ की है और प्रॉफिट 350 करोड़ है। जब 3200 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था तो इनके 455 करोड़ के प्रॉफिट थे, और अब 350 करोड़ के हैं, विच इज़ ऑल टाइम लो, कम ही है। अगर आप देखेंगे तो 210 करोड़ का 16 में था। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जब इनके मैक्सिमम सेल्स है तो प्रॉफिट मैक्सिमम क्यों नहीं है? इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी कम हो गया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल टाइम हाई सेल्स। अब ज़रा हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, इसका रीज़न हमें बैलेंस शीट में पता चलेगा। इनके जो रिज़र्व्स हैं दोस्तों वो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे। 2020 में ये ऑल टाइम हाई पर थे, लेकिन अभी इसी साल इनके रिज़र्व्स में करीब 700 करोड़ की कमी आई है। बोरोइंग्स तो ये रखते नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये 700 करोड़ गया कहाँ, इन्होंने किया क्या? क्या ये जो 700 करोड़ है आप देखोगे इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में, इस कॉलम में गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 700-800 करोड़ जो भी यहाँ रिज़र्व में से कम हुए हैं ये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं कहीं पर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है क्या वो सही जगह पर की है? क्या इस इन्वेस्टमेंट से जो इन्होंने अपनी बोरोइंग से निकाल कर दी है, तो कर्जे की तो इन पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा तो इन पे है ही नहीं, तो अभी भी कंपनी पे 1470 करोड़ तो हैं। लेकिन ये जो 700-800 करोड़ निकाल के इन्होंने 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब 700-800 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो मार्च 2021 में इन्होंने की है, क्या उससे कंपनी को ग्रोथ मिलने वाली है? अगर उससे ग्रोथ मिलेगी
तो ये स्टॉक अपने आप भागेगा एज पर टेक्निकल चार्ट। चलो दोस्तों इसको चेक करते हैं। अब ये चेक करने के लिए हमें कंपनी की डिटेल बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, और डिटेल बैलेंस शीट दोस्तों हमको मिलती है BSE की वेबसाइट पे। ये सरकारी वेबसाइट है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। तो कोई भी डिटेल डाटा आपको देखना हो, ऑथेंटिक डेटा देखना हो, तो आप यहीं पर देखें। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स हैं। हम इसकी एनुअल रिपोर्ट्स में जाएंगे। एनुअल रिपोर्ट्स में इनकी हर साल की एनुअल रिपोर्ट लगी हुई होती है। जब हम इसकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखते हैं तो दोस्तों ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है 350 पन्नों की। अब इतना ज़्यादा डिटेल तो आप नहीं पढ़ पाएंगे अभी, लेकिन मैंने इसको देखा हुआ है। और इसके पेज नंबर 155 पे हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इनका इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट, ये सारे डिटेल्स हैं। मैं आपको सीधे इसके डिटेल्स पर ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके ये इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में देखेंगे तो ये मार्च 2020 का कॉलम है और ये मार्च 2021 का कॉलम है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने एक ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है 700 करोड़ की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में। अगर दोस्तों इन्होंने जो ये इन्वेस्टमेंट अभी ही इन्होंने की है 2021 में, अगर ये इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिससे कि प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑटोमेटिक इस कंपनी में आपको एक ग्रोथ, एक प्रॉफिट देखने को मिलेगी। बाकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने 700 करोड़ की यहाँ पर की हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक जगह पर म्यूचुअल फंड में भी एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो म्यूचुअल फंड की इनकी इन्वेस्टमेंट है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये इन्होंने दिखा रखी है कि पहले इनका यूटीआई ओवरनाइट फंड में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। दोस्तों ये फिगर लाख्स में दी गई है, तो आप 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये करोड़ में आ जाएगी। तो 50 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी ये इन्होंने ख़त्म कर दी है इस साल 2021 में। और किसी बड़ौदा लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्होंने करीब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स तो सारे इस समय बिल्कुल हाइप पर चल रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो ये 200 करोड़ से तो प्रॉफिट इनको आ ही रहा होगा या आ गया होगा। लेकिन जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट इधर इन्होंने इसमें की है रिफाइनरी में, आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैंने अभी बताया था। ये जो इन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, इसमें जो उन्होंने 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, उसका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने ये गूगल में देखा था। तो मैंने ये देखा कि BPCL ने अपना 54% स्टेक सेल कर दिया था, जिसे ऑयल इंडिया ने, और 4.4% जो 700 करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, वो 4.4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नुमालीगढ़ रिफाइनरी में इंजीनियर्स इंडिया ने की है। अब अगर मैं कल का ही न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैंने देखा है 3 सितंबर की न्यूज़ है, अभी कल की न्यूज़ है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इमर्जेस एज द हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये कंपनी आसाम में है और वहाँ पर हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने पे किया हुआ है। इसका मतलब इस कंपनी ने वंडरफुल ग्रोथ की है, वंडरफुल परफॉर्मेंस दी है, और इस वजह से इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ज़रूर एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो कंपनी है उसके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट इसको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो उन फाइनेंशियल्स एंड फ्यूचर के बेसिस पे इस कंपनी का जो कंसल्टेंसी का काम है, इंजीनियरिंग एंड टर्की प्रोजेक्ट, सरकारी कंपनी है, तो इस देश का विकास, इस देश के होने वाले सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स जिसमें कंसल्टेंसी की आवश्यकता है, इसी कंपनी को मिलेंगे, बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी। इस वजह से इस कंपनी का फ्यूचर
ग्रोथ इंटैक्ट है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पर है, कंपनी के जो अपने इन्वेस्टमेंट है वो इसको लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये स्टॉक इस चैनल को तोड़कर अपने नेक्स्ट लेवल को टच करे, जो कि 112 रुपये है, जो कि 54% के रिटर्न्स आपको दे सकती है। और अगर इन सब में थोड़ा वक्त भी लगता है, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से अगर थोड़ा टाइम भी लगता है, तो 5.5% के रिटर्न्स, जो कि ऑलमोस्ट एफडी से थोड़े से ज़्यादा ही हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक्स टू यू ऑल। दोस्तों, इस तरीके की डीप एनालिसिस करने में काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे और आप अच्छा मुनाफा बना सकें शेयर बाजार से। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज कीप इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स and do not forget to do cyclic profit booking for regular income. Thanks to you all. Please take care. Bye.